इंडियन मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है, लेकिन अगर बात की जाए इस डेमोक्रेसी की फोर्थ पिलर की, तो आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज फैला रहा है। आज के डेट में अगर आप लोग अपना टीवी ऑन करते हैं तो ये लोग आपको फील करा देंगे कि भाई आप पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। मतलब इनकी पत्रकारिता का हाल इतना ज्यादा नीचे गिर चुका है कि सेंसेशन के नाम पे ये कुछ भी दिखा सकते हैं, कुछ भी। आज के डेट में अंजना ओम कश्यप जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट है, वो भी फेक न्यूज को स्प्रेड कर रही है। हैदराबाद में भी बम गिराए थे, माफ कीजिएगा ड्रोन गिराए थे, और ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कहां की तस्वीरें हैं? ये जैसलमेर की तस्वीरें हैं। जैसलमेर की ये तस्वीरें हैं। बताइए रिहायशी इलाका, आम लोगों के घर है। क्या साबित करना चाहता है ये देश? अब ये जो न्यूज के क्लिप्स आपको दिखा रही है बिल्कुल ही फेक है, इसका फैक्ट चेक भी हो चुका है। इसके बाद अगर हम बात करें जी न्यूज को, तो ये भी कंटिन्यू फेक न्यूज स्प्रेड ही किए जा रहा है। इनके हिसाब से अपन ने इस्लामाबाद पे अटैक कर दिया है, इनके हिसाब से हमने कराची पे भी अटैक कर दिया है, इनके हिसाब से पाकिस्तान के पीएम ने सरेंडर भी कर दिया है। और ये सारी न्यूज के सोर्सेस पता है आपको क्या है? ट्विटर्स के ट्वीट्स। मतलब सीरियसली इन लोग के न्यूज का जो सोर्स है वो एक ट्वीट्स है, जो कि एक रैंडम इंसान ट्वीट कर रहा है। मतलब इंडियन मीडिया का सोर्स का लेवल पाकिस्तान के मिनिस्टर के लेवल जीतता है। अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार ये न्यूज सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के मिनिस्टर कहां से न्यूज कलेक्ट करते हैं। Pakistan claims it shot down 5 Indian Air Force jets and a drone, as I understand it. India says there's no evidence of that, no proof. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. जो चीज पाकिस्तान मिनिस्टर कर रहा है वही सेम चीज इंडिया का मीडिया कर रहा है। चलिए अब मैं आपको थोड़े सीरियस कंसर्न पे लेके चलती हूँ। देखिए गाइस, हम लोग इन दी एंड वॉर के सिचुएशन में आ चुके हैं। पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है और हम भी रिटेलिएशन दिखा रहे हैं। ये सब मिला के ये चीज एक संकेत दे रहा है कि हम वॉर के सिचुएशन में तो आ चुके हैं। नो डाउट हमारी इंडियन आर्मी जिस लेवल का काम कर रही है वो नेक्स्ट ही लेवल का है। लेकिन आज के डेट में पाकिस्तान के मीडिया के द्वारा, इंडियन मीडिया के द्वारा जो न्यूज फैलाए जा रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान के रावलपिंडी के स्टेडियम में ड्रोन से हमला हुआ। कल का जो ड्रोन हमला हुआ, वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। वो एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो। लेकिन पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया कि यहाँ पे कोई भी ड्रोन नहीं गिरा है, इनफैक्ट वहाँ पे बिजली गिरी है। जी पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है, कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। अब पाकिस्तान के फेक प्रोपेगेंडा को वहाँ के आम पब्लिक ने एक्सपोज कर दिया था। कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए? यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। फूड स्ट्रीट के हालात है रावलपिंडी के, जहाँ पर सुबह ड्रोन गिराया गया है और पंजाब पुलिस और फोर्सेस खड़ी है वहाँ पे, वो कह रही है जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म आनी चाहिए यार। देखिए, पाकिस्तान कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है और कुल मिला के एक विक्टिम कार्ड खेल रहा है। यही पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये खुद स्टेटमेंट देता है कि इंडिया हमारे देश के अंदर घुस गया है और हमारे सिविलियंस पे हमला कर रहा है। गुज़श्ता रात भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की, उसका खमियाजा अब उसे ज़रूर भुगतना होगा। शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो ये बात भूल गए कि ये अल्लाह ताला के फजल व करम से बहादुरों की कौम है जो अपने अज़्म में फुलादी है। ये वो बुज़दिल दुश्मन है जो निहत्ते इंसानों पर वार करके खुद को ताकतवर समझता है। फिर वही प्राइम मिनिस्टर ये बात का कंडेम करता है कि भाई इंडिया तो कभी घुस ही नहीं पाया, हमने उसके जेट को तो बाहर ही ध्वस्त कर दिया। मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि हमारी अफवाज पाकिस्तान 24 घंटे तैयार थी कि कब दुश्मन के जहाज उड़े, कब उनको हम उठा के समंदर में फेंक दें। दिन रात मुशावरत की उन्होंने। मतलब कुल मिला के ये लोग खुद इतने कंफ्यूज है, इतने ज्यादा डरे हैं जिसकी कोई हद नहीं। मतलब कुल मिला के सिचुएशन अभी इंडिया के पक्ष में है। लेकिन अगर हम वही बात करें इंडियन मीडिया की, तो उन्होंने तो ऐसे ब्लंडर कर दिए हैं कि सीरियसली पाकिस्तानी भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, मीडिया का काम है न्यूज देना, वो भी फैक्ट न्यूज देना, क्योंकि ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। जो भी न्यूज आप दिखा रहे हो वो इस देश का हर व्यक्ति देख रहा है, हर एक आम व्यक्ति देख रहा है। और जब आप ही फेक न्यूज देंगे और आप ही फेक न्यूज को स्प्रेड करेंगे तो भाई आम पब्लिक का क्या हाल होगा, उनके बीच में क्या इंफॉर्मेशन जाएगी। आप जो पैनिक स्प्रेड करेंगे उसके क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, ये कभी सोचा है आपने? इन न्यूज के चक्कर में आप एक बार मॉल जाके देखिए,
मॉल से सामान खाली हो रहे हैं, बड़े बड़े डीमार्ट पूरे के पूरे खाली हो रहे हैं, क्योंकि भाई इंसान के अंदर डर बैठ गया है कि भाई कहीं चीज खत्म ना हो जाए, कहीं वॉर का सिचुएशन आ जाएगा तो चीजों की कमी ना हो जाए, खाना मिले ही ना। बिल्कुल एकदम जी पैनिक सिचुएशन हुई थी इस टाइम। हर कोई चाहता कि मैं अपना राशन स्टॉक कर लवां, क्योंकि आने वाले दिनों कुछ पता नहीं कि अगे होना। और सोचिए इस तरीके की चीजें क्यों हो रही हैं, क्योंकि इंडियन मीडिया इस तरीके का पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रही है। 2020 में पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था, पूरे देश का ट्रांसपोर्टेशन रुक गया था, लेकिन उसके बाद भी इंडिया का इतना सौभाग्य था कि एक भी व्यक्ति भूख के मारे नहीं मरा। कुल मिला के जब लॉकडाउन वाली इतनी सीरियस कंडीशन थी, उस सिचुएशन को हम कवर अप कर लिए, उस सिचुएशन से हम बाहर आ गए। तो भाई आप इस सिचुएशन में इतना ज्यादा पैनिक क्यों क्रिएट कर रहे हो? आज की डेट में आपके कारण मिनिस्टर्स को ट्वीट करना पड़ रहा है। इस देश के कृषि मंत्री सेंट्रल मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके बताया है कि भैया खाने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, भरपूर अनाज है हमारे पास। लेकिन आपके चक्कर में इंडियन मीडिया की भाई इस्लामाबाद में घुस गया, यहाँ ये हो गया, वहां हो गया। भाई क्यों पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो? खैर ये तो बात हो गई इंडियन मीडिया की। इंडियन मीडिया तो स्टूडियो में बैठे बैठे जंग करा चुकी है, लेकिन अब मैं जो आपको न्यूज देने वाली हूँ वो बिल्कुल ही एक्चुअल और फैक्ट न्यूज, और इसका फैक्ट चेक मैंने खुद करा है। देखिए इसमें कोई भी सेकंड ओपिनियन नहीं है कि भाई हम वॉर वाले सिचुएशन में नहीं है, हम बिल्कुल वॉर वाले सिचुएशन में हैं। लेकिन जिस तरीके का पैनिक लोगों में क्रिएट हो गया, जिस तरीके का वो घबरा रहे हैं, उसके चक्कर में वो इतने सारे सामान खरीद रहे हैं कि भाई जल्दी जल्दी सामान खरीद लो, कहीं सामान खत्म ना हो जाए। तो भाई इतना भी बुरा कंडीशन नहीं है। इनफैक्ट आने वाले कई सालों तक हमारी ऐसी कंडीशन हो ही नहीं सकती, हम इनसे बहुत ही ज्यादा ऊपर हैं। दूसरे नंबर पे हमें अपने आर्मी पे भरोसा रखना और आंखें बंद करके भरोसा रखना है। हमारे देश की 2 बेटियां सोफिया कुरैशी एंड वोमिका सिंह, सिर्फ 2 बेटियों ने पाकिस्तान के 9 जगहों को उड़ा दिया है। तो सोचिए जब इंडियन आर्मी फ्रंट फुट पे खेलेगी तो इनका क्या हाल होगा। ऑपरेशन सिंधु सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल था, अभी तो बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्तों। देखिए पाकिस्तान के ऊपर बहुत दबाव है, और बहुत दबाव मतलब बहुत दबाव। वहां का जो ऑपोजिशन है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को घेर के खड़ा है। Pakistan government's role in the 2019 Pulwama attack has been exposed by Imran Khan's own minister. Pakistan Minister Fawad Chaudhry told the National Assembly that Pulwama attack was a success for the people of Pakistan under Imran Khan's leadership. हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे, और पुलवामा में जो कामयाबी है वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। इनफैक्ट वहां की जो आम जनता है वो भी आर्मी चीफ के ऊपर सवाल उठा रही है। और रही बात इंटरनेशनली, तो भाई टर्की जैसे छोटे मोटे देश को छोड़कर कोई भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा है। कुल मिला के पाकिस्तान के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है ना जिसकी कोई हद नहीं। अगर हम कुछ भी ना करें तो भी वो दबाव में रहेगा। इसलिए हमारी मिलिट्री एकदम शांत होकर काम कर रही है, उन्होंने अपना रौद्र रूप तो अभी दिखाया ही नहीं है। और अभी तो मुझे इंटरनली ये खबर मिली कि पूरा पाकिस्तान मिलकर उस व्यक्ति को खोज रहा है जिसने ये बोला था कि जाके मोदी को बता देना। उसने बोला मोदी को बोलो, उसने बोला था मोदी को बता देना, और अब जो मोदी बता रहा है तो इनसे देखा नहीं जा रहा है। इन भिखमंगों की हालत ऐसी है कि इनकी इस तरीके के ट्वीट्स वायरल होते हैं जिसमें वो भीख मांग रहे होते हैं, उसके बाद वो कंडेम कर देते हैं कि भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चलिए अब हम थोड़ा नेशनलिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। आप ना अपने अंदर थोड़ा सा राष्ट्रवाद जगाओ, थोड़ा सा नेशनलिज्म जगाओ। अब जो लड़ाई है ना वो हिंदू मुसलमान की तो रह ही नहीं गई है, अब जो लड़ाई है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की है। हिंदुस्तान का बस एक धर्म है, वो है इंडियन, इतना आप याद रखिए। रही बात पाकिस्तान की, तो नो डाउट पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेटर बाबर आजम ने ये स्टोरी डाली है कि भाई वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, लेकिन हिंदुस्तान के क्रिकेटर्स के पास तो शायद समय ही नहीं है। हमारे टॉप के कुछ क्रिकेटर्स ने स्टोरी डाली है तो नो डाउट उनको फुल सपोर्ट है, लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए अंबाती रायडू जैसे क्रिकेटर्स की, तो वो ऐसा ट्वीट डालते हैं कि उसके बाद वो 20-20 हजार गालियां खाते हैं। देखिए यहाँ पे मैं दोबारा बोलती हूँ, अब जो वक्त है ना वो किसी धर्म की बात नहीं है, अब देश की बात है। इसलिए मैं दोबारा आपसे बोलती हूँ कि आपको यूनाइट होना ही पड़ेगा। आज के डेट में आपके नेता, आपके इन्फ्लुएंसर, आपके हीरो अगर स्टोरीज नहीं डाल रहे हैं, स्टोरीज डाल के इंडियन आर्मी को मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, तो आप वाकई में इन्हें हीरो मानना बंद कर दीजिए। क्योंकि भाई अगर ये इतने टफ सिचुएशन में देश के साथ नहीं खड़े हैं तो भाई आगे चल के ये क्या करेंगे। आज जब देश को इनकी जरूरत है तभी इनके साथ नहीं खड़े हैं, ये अपने पाकिस्तानी फॉलोअर्स की चिंता कर रहे हैं, तो भाई आप सोचिए ये आगे क्या ही खड़े होंगे देश के साथ। कुल मिला के ये समय है एक्सपोज करने का, कुल मिला के ये समय है देखने का अपने ट्रेटर्स को, कौन है जो हिंदुस्तान में रह रहा है फिर भी उसे हिंदुस्तान की चिंता नहीं है। इस सिचुएशन के बाद सबको ये चीज पता चल जाएगा। खैर मेरी रिक्वेस्ट अभी आप लोग से कि अभी के टाइम पे आप टीवी चैनल बिल्कुल भी ना देखें। अगर आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए और सच में आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप ट्विटर ओपन कर लीजिए या ट्विटर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जो आज के डेट में एक्स के नाम से है। वहां आपको पूरा सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इनफैक्ट एक हैंडल है अनामिका पंडित नाम का, ये भी काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल लड़की है, काफी ज्यादा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन डालती है, ट्वीट्स पे एक्टिव भी रहती है, काफी ट्वीट्स करती है, तो आप इसको जाके फॉलो कर सकते हैं। मैं बताना चाहूंगी ये मेरा ही हैंडल है, तो आप जाके इसे फॉलो कर सकते
हैं और यहाँ पे आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलेंगे। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को काफी ज्यादा शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे मेरे चैनल पे। जय श्री महाकाल।